दावोस डायरी 2022 में हम लगातार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आपके लिए बहुत सारी वॉइसेस लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स से बात कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट ऑफिशियल्स यहाँ पर हमारे साथ बातचीत में हैं। और इस वक्त मेरे साथ मिस्टर विजय शिंगल, सीएमडी महावितरण से यहाँ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम ऑन द शो। पहले तो सर, यहाँ पर जो रिस्पांस मिल रहा है भारत को, और स्पेशली महाराष्ट्र में 80,000 करोड़ रुपए के एमओयूज यहाँ साइन हुए हैं, और मेरे ख्याल से एक ही एमओयू 50,000 करोड़ का हुआ है, वो भी एनर्जी में। सर, थोड़ा सा उस पर बताइए हमें। यहाँ पे महाराष्ट्र को और इनफैक्ट अपने कंट्रीज में सारे स्टेट्स को रेस्पॉन्स मिल रहा है, पर देखो महाराष्ट्र को बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है जी। पिछले 3 दिनों में हमारा बहुत लोगों से एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें टोटल जो एमओयू साइन हुए करीब करीब 80,000 करोड़ के हैं, जिसमें 30,000 इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, करीब 24 एमओयू है। और हमारा जो एक एनर्जी डिपार्टमेंट का एमओयू है जी, एक ही एमओयू है जो करीब करीब 50,000 करोड़ का है। करेक्ट। वो रिन्यूएबल पावर में है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रिन्यूएबल पावर पे इसमें बहुत ट्रस्ट चल रहा है। बिल्कुल सर। थर्मल पावर को स्विच करके रिन्यूएबल पावर पे आना है जी तो ये करीब करीब एक 10,000 से 12,000 मेगावाट का प्लांट जो सोलर प्लांट्स है जी, वो महाराष्ट्र में लगाया जाएगा जी। ये अगले 6 से 7 साल में ये करीब 50,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट आएगा। और मुझे जी। लग रहा है एक एमओयू ये एक बहुत ही बड़ा एमओयू है। जी। और ये हमारे ऑनरेबल आदित्य साहब ठाकरे उनका जो डेलीगेशन के हेड जी। है, और उसमें हमारे ऑनरेबल नितिन मिनिस्टर राउत जी, जी। एनर्जी मिनिस्टर ऑनरेबल सुभाष देसाई जी। उन्होंने बहुत बड़ी पहल की है जी, इन्वेस्टर्स के जी, साथ, जी। और उसकी उपलब्धि है कि एक बहुत बड़ा एक हम लोगों को एक स्टेट को जी। इसको एक एमओयू हुआ है। सो आई थिंक इट इज गुड फॉर द स्टेट जी। एंड मोर पर्टिकुलरली आल्सो फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी जी। सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल सर। सो रिन्यूएबल स्पेस और एनर्जी स्पेस सर बहुत बड़ी यहाँ पर देख रहे हैं हम, यूजेज है, कंजम्पशन है भारी मात्रा में, और स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे सरप्लस बनाएंगे, पावर सरप्लस बने ये स्टेट आगे। पावर की कंजम्पशन अब हर चीज़ में है सर, राइट फ्रॉम चार्जिंग योर फोन टू ऑल योर स्मार्ट थिंग्स। तो इसके लिए क्या प्रावधान कर रही है स्टेट? देखिए, वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र कंजम्पशन है वो एक सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है देश में जी। हमारी जो यूटिलिटी है महावितरण, या जिसको एमएससीटीसीएल बोलते हैं, द बिगेस्ट यूटिलिटी इन एशिया। जी। सो करीब करीब उसकी रिक्वायरमेंट देखो तो हमारी एक मैक्सिमम पीक डिमांड 29,000 मेगावाट तक जाती है। जी। वैसे तो हम सरप्लस स्टेट्स हैं ऑलरेडी। हाँ। इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम जो इस आया बार कुछ दिनों के लिए था, लेकिन फिर भी उसमें हमने करीब 1 महीने से लोड शेडिंग नहीं की। जहां करीब देश के 18 राज्यों में लोड शेडिंग हो रही थी, फिर भी महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा मैनेज किया और बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होने दी। लेकिन अभी इशू ये है कि इस थर्मल से अपन को स्विच करके रिन्यूएबल पे क्यों आना है। उसके कई एडवांटेज है कि रिन्यूएबल पावर चीप है, अश्योर्ड भी है, दूसरा आपका पॉल्यूशन फ्री है, जो मैंडेट भी है गवर्नमेंट का और कमीशन का भी कि हमको थर्मल पे आना है। उसके प्राविधान के लिए हम लोग स्विच कर रहे हैं, और उसको स्विच करेंगे तो इससे मिक्स ऑफ द थर्मल एंड रिन्यूएबल करेंगे। तो जो प्लांट्स लगाए जाएंगे वो महाराष्ट्र के जगह जगह एरिया में, चाहे वो मराठवाड़ा हो चाहे विदर्भा हो, एक 10,000 से 12,000 मेगावाट का लगाएंगे। उससे फायदा ये होगा हमारा स्टेट्स को जो एनर्जी सिक्योरिटी जो चाहिए, तो अभी इंडस्ट्री भी बहुत आ रही है महाराष्ट्र में, अभी डाटा सेंटर्स बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा जरूरत है, 500-600 मेगावाट तक की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि एनर्जी है वो कंटिन्यूस सप्लाई दें, इंटरप्शन फ्री दें, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए पहल की जा रही है। हम ऑलरेडी रिन्यूएबल पावर में काफी आगे हैं, लेकिन फिर भी और आगे रहे, इसीलिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रहे हैं, दावोस में आके पहल की, और हमको इसमें सक्सेस भी मिली। ओके, बट सर जरूरत जैसे ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत चाहिए। अब रेन्यू पावर जैसे एक कंपनी ने आपने बताया रिन्यूएबल में डाल रहे हैं, पर और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आप गार्नर करेंगे इसके लिए, और कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो रिन्यूएबल पावर है उसमें सबसे बड़ी बात है मार्केट रिन्यूएबल पावर के लिए, पर्टिकुलरली सोलार के लिए, ये बहुत ओपन अप हो गया है। अभी जैसे देश में भी हमारे रिन्यूएबल पावर का टारगेट 500 गीगावाट का रखा है। 500 गीगावाट मतलब 5 लाख मेगावाट का। हर कंपनी इसमें आना चाह रही है। करेक्ट। और इसमें इन्वेस्टमेंट बाहर से बहुत आ रहा है, बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, दे आर अलाइनिंग विद द वेरियस कंपनीज इन द कंट्री। इवन बाहर की कंपनियां भी बहुत आ रही हैं। आप देखोगे कि इसमें एक तरह से बहुत अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन हो गया है। सो एज फार एज दिस फंड इज कंसर्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिन्यूएबल पावर में क्या होता है कि आपका पीपीए होते हैं, लॉन्ग टर्म पीपीए होते हैं, 25 साल के पीपीए होते हैं। आपका एक बार पीपीए हो गया तो उनको भी एश्योर्ड पैसा है वो जो मिलता है। सो एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न कोई इशू नहीं है। सोलर पावर के लिए बहुत सारी चीजें भी आगे आ रही है, टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांसमेंट आ रहा है। बट सर, लोगों को जो हमेशा एक ये रहता है कि दाम बिजली के कम हो जाएं, उनके लिए उनकी पॉकेट पर कम जोर पड़े। कई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स दूसरी, उन्होंने फ्री बिजली देने की बात कही है, कुछ हद तक दी भी है। महाराष्ट्र में क्या उम्मीद करी जा सकती है सर, ऐसा कभी होगा? देखो, ऐसा है कि जो बिजली का इशू है
ये कम से कम कीमत पे मिलना चाहिए, पूरा स्टेट गवर्नमेंट और एनएचपीसी लिए चाहती है। उसके लिए एक पहल यही है कि सोलर पावर को हम ला रहे हैं। जैसे हम सोलर पावर को देखें, आज हमको ₹2.25 से लेकर ₹2.50 पर यूनिट तक मिल जाती है। वहीं थर्मल पावर के हम लोगों ने जो एग्रीमेंट कर रखे हैं वो ₹3.5 ₹4 पर यूनिट के हिसाब से किए हैं। सो वही थर्मल को अगर हम थोड़ा बैक डाउन करके अगर हम सोलर को बढ़ा लेंगे तो कम बढ़ा देंगे तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इस चीज में कम हो जाएंगे। तो यही एक तो पॉल्यूशन फ्री, अश्योर्ड पावर सप्लाई और कम से कम रेट में हो, तो ये इस तरह के लिए पहल के लिए रिन्यूएबल पावर हमको बहुत जरूरी है। एनर्जी सेक्टर को लेकर सर किस तरीके के ग्रोथ टारगेट्स रखे हैं, कैसे बढ़ेंगे आगे, क्या नंबर्स हैं जो आप चेज करेंगे? देखो, एनर्जी सेक्टर एक बहुत बड़ा वाइब्रेटिंग सेक्टर है। बिल्कुल, और जरूरत है अब तो। महाराष्ट्र को एक बिगेस्ट यूटिलिटी, जैसे मैंने बताया, देखो हमारे यहाँ सिंगल यूटिलिटी अभी भी, बाकी के स्टेट्स में 3-4 यूटिलिटीज हैं, डिपेंड्स ऑन देयर एरिया। ठीक है, आई हैव 2.8 करोड़ कंज्यूमर, 28 मिलियन कंज्यूमर्स हैं मेरे पास। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे भी है, हमको 3 चीज पे हमको काम करना है। नंबर 1, हमारे जो लॉसेज हैं, एटीएनसी लॉसेज जो बोलते हैं, उनको कम करना है, डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ, और दूसरा हमको अपना फाइनेंशियली हमको बहुत इंप्रूव करना है। तीसरा, हमको जो कम रेट की पावर है वो रेट लेना है। हम तीनों पहल पर अगर काम करेंगे तो हम डिस्कॉम्स को वायबल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके साथ साथ हम एक अश्योर्ड पावर सप्लाई लोगों को दे सकेंगे। जैसे फाइनेंशियल हेल्थ का अगर मैं बात करूँ, ये इशू आ ही गया है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी अच्छी रिकवरी की है इन स्पाइट ऑफ द कोविड। जो रिकवरी होती थी करीब उससे 21,000 करोड़ रुपए ज्यादा रिकवरी की। लास्ट ईयर 55,000 करोड़ थी, इस साल 76,000 करोड़ थी। तो उसमें कम से कम हमारी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हुई। एटीएनसी लॉसेस की बात करें, एक साल में हमने 6% एटीएनसी लॉसेस कम हुए, जो पहले 21% थे वो 15% तक आ गए, 6% किए। अब जैसे रिन्यूएबल पावर का इन्वेस्टमेंट ये आ रहा है, तो इसकी वजह से और हमारा जो पावर का जो रेट्स है वो कम हो जाएगा। तो इनको देखते हुए मुझे लग रहा है कि डिस्कॉम के लिए रिफॉर्म्स का एक अच्छा फ्यूचर है, रिफॉर्म्स में बहुत काम कर रहे हैं। और एक और अगर बात करते हैं कि स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर्स आर कमिंग इन अ बिग वे। हमको 28 मिलियन स्मार्ट मीटर्स वी आर कमिंग अप। उसका जैसे आपका मोबाइल होता है, प्रीपेड मोबाइल है, मोबाइल का आपका खत्म हो गया तो आपका बंद हो जाता है, उसी तरह से आपको ये भी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है इसका एडवांटेज क्या होगा, जो लोग पैसे नहीं देते हैं, जिनका पे नहीं करना चाहते या जानबूझ के नहीं देना चाहते, वो इंसिडेंसेस कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ दूसरा जो चोरी चकारी होती है वो सब बंद हो जाएगा। और हम ये 2 से 3 साल में सारे के सारे स्मार्ट मीटर लेके आएंगे और सारे के सारे बदल जाएंगे। वंडरफुल, 28 मिलियन हाउसहोल्ड्स, ये बड़ा टॉल ऑर्डर है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समझ के किस तरीके की सोच सरकार रख रही है स्टेट के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, कैसे बेहतर हो, हम और पावर में और पावरफुल बने, ये एक हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और डावोस में जो हमारा डेलीगेशन आया, ऑनरेबल आदित्य ठाकरे साहब उन्होंने लीड किया, हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने भी, उन्होंने बहुत पहल की, उन्होंने आई थिंक कोलैबोरेशन से ही सब काम होता है। इंडस्ट्री मिनिस्टर तीनों का, पूरी टीम का ऐसा जो रहा, उनके मार्गदर्शन में हम इतना इन्वेस्टमेंट लेके आए। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमने डावोस में दूसरा क्या देखा, एक नया टेक्नोलॉजी मीटर्स का, वी हैड डिस्कस विद अ स्विस कंपनी आल्सो। अच्छा, एक अडेप्ट्रिसिटी करके एक स्विस कंपनी है, उसके साथ भी हम लोगों ने चर्चा की, बिकॉज़ दे हैव प्रोवाइडेड स्मार्ट मीटर्स। वो उन्होंने यूके में भी किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में किए हुए हैं, उनसे भी बात हुआ है, उनके साथ भी कोलैबोरेशन चल रहा है, वो लोग इंडिया आएंगे। सो मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों पे हम जो काम करेंगे, जो डिपार्टमेंट है एज ए गवर्नमेंट, ऑनरली ऑनरेबल सीएम साहब का जो मैंडेट है, जो हमारा डेलीगेशन जो आया उनके मैंडेट में, तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को एक अच्छा यहाँ पे सक्सेस मिली है। और इसी तरह से काम करके एक डिस्कॉम के लिए अच्छा फ्यूचर है। मुझे लगता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के मार्गदर्शन में आदित्य ठाकरे साहब हैं, नितिन राउत साहब हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर, निश्चित ही हम लोग वी हैव अ गुड, इट लुक्स लाइक that we'll really come up with the well, we hope so sir, and all the very best. Thank you so much. आपसे बात करके बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।